कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो आप समझते ही हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनको जब फंडिंग दी जाती है, अलग अलग जगह से इनको फंडिंग मिलती है, उसके बेसिस पे अपने कैंपेन रन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इनकी कोई ऐसे इनकम सोर्स तो होता नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां से इनको पैसा आ रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सब तो है नहीं। फंडिंग्स पे पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, और जिन जिन के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इस पार्टी को जिताने में, वो उनको फंड करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये फंडिंग गलत तरीकों से भी आ सकती है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स इविजन के भी इश्यूज हो सकते हैं, और काफ़ी गलत गलत चैनल से भी फंडिंग आ सकती है। इंटरनल सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन सब को एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि ट्रांसपेरेंसी रखो इन पॉलिटिकल फंडिंग। देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, और जो फंडिंग आ रही है, जो कलेक्शन हो रहा है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, दिस शुड बी अकाउंटेड फॉर मनी एंड दिस शुड बी क्लीन मनी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेन एजेंडा था। सो स्टेटमेंट देखते हैं। It was introduced in the electoral system to increase the transparency in political funding. Obviously, this makes sense. यही तो इसका मेन एजेंडा है। Any political party that has registered with the Election Commission of India is eligible under the scheme. ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, एनी पॉलिटिकल पार्टी पे मैंने सर्कल लगाया, आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पे चला गया होगा कि वेग स्टेटमेंट है, एनी पॉलिटिकल पार्टी बोल दिया। शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ही इस पे आती होंगी, कुछ लोग इसके बेसिस पे सो गलत कर देंगे, उनका तुक्का फिट बैठ गया है, बट एनीवेज ये सही तरीका नहीं था यहाँ पर, बिकॉज थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। दैट आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर हो जाने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, this should be in section 29A of the Representation of People's Act of 1951। ये ध्यान रखना है आपको। And this party should have secured at least 1% of the votes that were polled in the most recent general elections or assembly elections. They are eligible to receive electoral bonds। 1% ऑफ वोट्स जो कि पिछले जनरल इलेक्शंस की बात हो रही हो या असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही हो, ये एलिजिबल है। ये नहीं कि कोई एक पार्टी बिल्कुल थकेली पार्टी है, कोई एक रत्ती भर भी वोट नहीं आती है उनको, और वो कह रहे हैं हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं होगी। या कोई नई पार्टी आ गई है, बोले हम कल ही खड़े हुए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा हमें स्कीम बता दो और हमें इसमें एनरोल करवा दो, मेक्स नो सेंस। तो इसलिए सेकंड अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो देखो आप सब कुछ ही एलिमिनेट करते चले गए, आंसर पे डिराइव हो जाओगे, C1 and 3 ओनली आर करेक्ट। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओनली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन ऑथराइजेशन फॉर हैंडलिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, दिस इज नथिंग बट अ प्रॉमिसरी नोट, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है कि दे कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम सेलेक्ट ब्रांचेस, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही छोड़ा गया है।